यार नजीब, अपने व्यूज़ के लिए आज एक और मज़ेदार बिज़नेस आइडिया मेरे पास। मेरा दिल था कि मैं वो शेयर करूं आप लोगों से। काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज, काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स ने ना यार मेरे साथ डिस्कस किया कि अतीक भाई, ई कॉमर्स को हम ओमान में किस लेवल पे कर सकते हैं। देखें, मैं कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट एक चीज़ मैं जानता हूँ कि ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा एक समंदर है। एज अ ले मैन अगर मैं इस बात को डिस्क्राइब करूँ तो ई कॉमर्स में यू कैन से कि कोई ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता है, कोई आईटी एक्सपर्ट हो सकता है, कोई वेबसाइट्स का काम है, एक्सप्रेसली मतलब एज अ लेमैन अगर मैं इसको देखूं। बट इसी से रिलेटेड एक बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस मॉडल मेरे पास मौजूद है। मैं एक बंदे से मिला इधर ओमान में और वो चीज़ मेरे माइंड में क्लिक कर गई। अब बहुत से लोग ये रिस्क लेने से डरते हैं कि यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी नहीं है, किसी भी कन्वेंशनल बिजनेस पे मैं लगा दूँ, गॉड नोज मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है ना है, अल्लाह पाक की रहमत से ना उम्मीद इंसान को नहीं होना चाहिए। बट ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मॉडल है मेरे पास। उस बंदे ने अपनी एक्सपर्टीज़ मेरे साथ शेयर की और मेरा दिल किया कि यार मैंने कई दिन से मैंने वो नोट डाउन किया हुआ था अपने पास कि यार मुझे ना ये शेयर करना है टॉपिक। इन्होंने अजीब उसने क्या किया, अब ऑलरेडी वो एक बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे ओमान में, वो सेटल था यहाँ पे। यू कैन से कि बिज़नेस के साथ वो जॉब कर रहा था, मतलब बिज़नेस किसी और का था, वो उसमें जॉब कर रहा था, उसमें उसको उसका शेयर भी मिल रहा था। उसने वहाँ पे मार्केट रिसर्च की, उसको ना एक मज़े का एक आइडिया मिला। अब मेरे ख्याल में मतलब अगेन आई एम सेइंग कि मैं कोई आईटी एक्सपर्ट नहीं, मुझे पता है कि यार ये भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ई कॉमर्स टाइप का बिजनेस है। उसने देखा यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की है। अली बाबा, अली एक्सप्रेस, अमेजोन, XYZ, इस तरह की कुछ वेबसाइट्स हैं ऑब्वियसली, जो लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको इसका बहुत अच्छे से आइडिया होगा। उसने कहा ठीक भाई, मैंने ना मार्केट सर्वे किया खुद से। मैं कुछ दुकानदारों के पास गया, लोकल सूक में, सूक बोलते हैं यहाँ पे बाज़ार को, मैं लोकल सूक में गया, मैं मॉल्स में गया, मैंने मुख्तलिफ ब्रांड्स के वहाँ पे लोगों से बातचीत की। स्कूल बैग्स, बच्चियों के स्कूल लेवल के स्कूल बैग्स, कहते थे भाई चाइना में, मतलब जब एवरीवन नोज कि पूरी दुनिया में इस टाइम जो चाइना की मार्केट है, चाहे वो मैस प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, बल्क प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, उनको कोई मार्केट कम्पीट नहीं कर सकती, ये हम सबको पता है। उसने कहा मैंने देखा कि यहाँ पे अभी तक भी ना मतलब वो उस लेवल के स्कूल बैग्स नहीं मतलब मार्केट में अवेलेबल, जैसे पाकिस्तान में भी। कहते मैंने ना उनकी स्पेसिफिक कैटेगरीज देखी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने अली एक्सप्रेस या अली बाबा इस तरह के किसी प्लेटफॉर्म का जिक्र किया था मेरे से। कहते यार अतीक भाई, मैंने ना वो मुख्तलिफ पोर्शंस वाले, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स वाले, मतलब उसमें लंच बॉक्स अलहदा था, पानी वाली बोतल की जगह अलहदा थी, और मैंने बड़े कन्वेंशनल स्टाइल से हटकर ना बड़े प्यारे स्कूल बैग्स का ऑर्डर लिया। मैंने वो सैंपल लिया पिक्चर्स में, कहता मेरे पास कुछ भी नहीं था। पहले मुझे लगा मैं मार्केट को जाके सर्वे करूँ, मुझे ना पोटेंशियल नज़र आया, मुझे मतलब क्लाइंट्स ने या दुकानदारों का कि यार ये तो बहुत अच्छा अगर हमें मिल जाए। कहते मैंने फिर अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करवाने के बाद को 15-20 टेस्टिंग सैंपल्स मंगवाए। कहते हैं वो 15-20 सैंपल्स मैंने मुख्तलिफ कैटेगरीज के मंगवा के, छोटे साइज़, बड़े साइज़, उससे बड़े साइज़, मतलब स्कूल बैग्स, ही वॉज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट स्कूल बैग्स। कहते मैं वो लेके मार्केट में गया, और एक शहर की मार्केट में, इसी सोहार की मार्केट में, ना मस्कत, ना निज़वा, ना सलाला, मतलब वो कहते हैं कि यार मैं यहाँ पर मैंने उसको स्टडी किया, क्योंकि कहता मेरी जॉब थी, जॉब के साथ मैं इतना उसको दूर जा नहीं सकता था। कहता थी मुझे पोटेंशियल नज़र आया, मैंने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट किया। कहते यार मेरे पास वो इतना बड़ा ऑर्डर बन गया कि मैंने उसका ऑलमोस्ट, मतलब वो कुछ मिलियंस, PKR मिलियंस में बता रहा था पाकिस्तानी अमाउंट में। कहते मैंने वो शिपमेंट बुक करवाई, वो 1.25 से 1.5 महीने में मेरे पास सोहार में, डायरेक्ट सोहार पोर्ट पे मुझे रिसीव हो गई। अब ये वो खुद अपना बिजनेस मॉडल मुझे बता रहे हैं। उसने कहा अतीक भाई, रिलीज करवाने से लेकर पोर्ट से और कस्टमर्स तक सेल करने तक मुझे 18 दिन लगे, और जो प्रॉफिटेबिलिटी उसने मुझे बताई, आई डोंट नो वो मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं, लेकिन मेरी सेंस से बात थी। उसने कहा मुझे इसका चस्का लगा, मैंने एक काम और किया। कहते यहाँ पे आपको पता है ठीक भाई, आप शॉर्मा लो, बर्गर लो, कोई भी चीज़ लो, इवन के लोकल होटल से जाके आप रोटी भी लो तो वो आपको फॉइल पेपर में पैक करके देते हैं। यहाँ पे लोगों को बहुत अच्छे से आइडिया होगा, मतलब एवरीथिंग यहाँ पे वो फॉइल पेपर में पैक होती है। कहते ठीक भाई, मुझे पता लगा कि यार ये जो एल्यूमिनियम फॉइल पेपर जो भी है, इसमें इतने MM का और इतना रोल जो नॉर्मल कमर्शियल लेवल पे मार्केट में चलता है। मैंने देखा है लोग कहाँ से ले रहे हैं। कहते यार 90%, 99% तक लोग ना शारजा से ले रहे थे। अब बीच में मुख्तलिफ वेंडर्स होते हैं, कोई सप्लाई वाले होते हैं, कोई एजेंट होते हैं, वो 2-3 हाथ में इन तक आ रहा था। मुझे आज भी याद है यार नजीब, उसने एग्जैक्टली मॉडल मेरे साथ शेयर किया। कहते हैं कि यार वो सारा कटा के ना मुझे जो एक फॉइल पेपर मिल रहा था इतने MM का, और उसने तो पूरी कैलकुलेशन बताई, शारजा से मंगवाने पे वो मुझे मिल रहा था 1.400 रियाल का, 1 रियाल 400 पैसे का समथिंग, या पता नहीं 1 रियाल 200 पैसे समथिंग, वो मुझे कोई बता रहा था। कहते मैंने वही सैंपल उसी वेबसाइट से मैंने चाइना से मंगवाया, अकॉर्डिंग टू हिम। कहते मैंने रमज़ान से पहले की ये ऑफर उठाई थी लास्ट ईयर।
कहते हैं मुझे मेरे डोर स्टेप तक तमाम कॉस्ट निकाल के, तमाम एक्सपेंडिचर्स निकाल के, कहते अतीक भाई मुझे वो 0.700 समथिंग पैसा होगा। उम्मीद है मेरी वीडियो वो भाई भी देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है। 700 पैसा या 800 पैसा समथिंग, मतलब 1 रियाल में 1000 पैसा होता है। कहते हैं 700-800 पैसा पे मुझे कॉस्ट पड़ी और वो मार्केट में जब मैंने सेल किया तो वो इससे डबल प्राइस में मैंने सेल किया। जो उसने मुझे रेट बताया, मुझे पता है कि मार्केट में यहाँ पे उस लेवल के, उस थिक लेवल के फॉइल पेपर की क्या प्राइस है, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है। एट दैट डे आई रियलाइज, और मतलब इस बात को काफ़ी दिन हो गया, मैं बिल्कुल मतलब टाइम नहीं निकाल पा रहा था यार ये चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूँ या ये मॉडल मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मुझे इतना ज़बरदस्त मॉडल ये लगा, बेइंतहा प्रोडक्ट्स अपनी बेटी से रिलेटेड, लाइक उसके स्कूल से रिलेटेड कुछ गैजेट्स, उसके ज्योमेट्री बॉक्स, उसके लंच बॉक्स, उसके वाटर बॉटल जो इस टाइम चाइना मार्केट में दे रहा है, वो आपको इसी तरह यहाँ पे मार्केट में जाए तो दुकानों पे नहीं मिलते। बड़े से बड़े ब्रांड्स पे चले जाएं, लोकल से लोकल वेंडर के पास चले जाएं, आपको नहीं मिलते। ट्रस्ट में मैं अपने घर बार डिस्कस कर रहा था कि कोई बंदा भी कहीं भी बैठ के, मतलब वो इधर ऑफिस में बैठ के, अपने घर बैठ के, अपने रूम में बैठ के इधर मार्केट का सर्वे करे, डिमांड चेक करें, डिमांड किस चीज़ की है, इसमें क्या लगना है आपका, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट किस हवा में नहीं लग रही, आपके प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट लग रही है, ना वेस्ट होने के चांसेस हैं। हाँ, पहले सर्वे ज़रूर करें, उसके कुछ ऑर्डर्स ले लें। मैं जितना गली बाबा और अली एक्सप्रेस को जानता हूँ, मैंने अपनी डिटेलिंग के लिए कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाने थे, वो आपको सैम्पल प्रोडक्ट्स भी भेजते हैं जो कि रिफंडेबल हैं, मतलब जिसके लिए आप, मतलब वो ऐसा नहीं है कि आपके पैसे ज़्यादा हो जाएंगे, वो अपनी मनी बैक गारंटी के साथ आपको प्रोडक्ट्स भेजते हैं सैंपल चेक करने के लिए, जितना मुझे नॉलेज है। मेरे से बहुत से क्लाइंट्स ये बात पूछते हैं, और ये उन क्लाइंट्स के लिए, उन व्यूअर्स के लिए स्पेशली ये वीडियो है कि ई कॉमर्स में हम क्या कर सकते हैं। कोई प्रोडक्ट उठा लें, कोई कैची सा प्रोडक्ट उठा लें जो मार्केट में फ्लोट कर रहा हो, और आप देखें कि यार ये मार्केट से हट के यही चीज़ मुझे मिल रही है और इस कॉस्ट में मिल रही है, यू कैन ब्लो द मार्केट। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।